लेट्स स्टार्ट। आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। और जो हमारा आज का पहला सवाल है वो इतिहास से संबंधित है। तो जो पहला सवाल है वो है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? मैं इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है वो है महाराणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है भरत चक्रवर्ती और चौथा ऑप्शन है अशोक मौर्य। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, ओके, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी मद्रास। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से कहा गया है कि जो क्षेत्रफल हो यानी एरिया जितना हो, किस राज्य का एरिया सबसे ज़्यादा है क्षेत्र के हिसाब से। यहाँ पर लिखा नहीं गया है पर मैं बता रही हूँ कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्र के हिसाब से। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है अपने भारत का। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं ये लगभग सभी को पता होना चाहिए। और अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप ज़रूर बताइए हमें भी। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 29, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन है 15। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। इंडिया में टोटल जो है 28 स्टेट्स हैं, भारत में 28 राज्य हैं पूरे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंडकी, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गंगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी चंबल। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर ए है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए चार मीनार, ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी झूलता मीनार, ऑप्शन नंबर डी शहीद मीनार। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार। भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वो कुतुब मीनार है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इस सवाल को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो अगला सवाल है हमारा, भारत की सबसे लंबी सुरंग है? ऑप्शन नंबर ए चेनानी नैशारी सुरंग, ऑप्शन बी जवाहर सुरंग, ऑप्शन सी मालीगुड़ा सुरंग, ऑप्शन डी कॉमशेट सुरंग।
तो जो सही जवाब है इस सवाल का इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी है, जवाहर सुरंग। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इस सवाल को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है हरमंदिर साहिब, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी गोमतेश्वर। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला सवाल, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? मैं एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट कर रही हूँ, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1915, ऑप्शन नंबर सी 1916, ऑप्शन नंबर डी 1925। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 1916। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? पहला ऑप्शन श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी वनस्थली विद्यापीठ और ऑप्शन नंबर डी LSR महिला विश्वविद्यालय। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और हमारा अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी बंगलुरु। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस सवाल को। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी रज़िया बेगम, ऑप्शन नंबर डी बछेंद्री पाल। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए कमलजीत संधू। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी सुचेता कृपलानी। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है बछेंद्री पाल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट करते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी, ऑप्शन नंबर सी विमला देवी और ऑप्शन नंबर डी मदर टेरेसा। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी है किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन नंबर डी ममता बनर्जी। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो है ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एक बार इस सवाल को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन नंबर ए उमा भारती,
ऑप्शन नंबर बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर सी एम फातिमा बीवी, ऑप्शन नंबर डी कर्णम मल्लेश्वरी। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एम फातिमा बीबी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटन। तो जो सही जवाब है वो है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और ये जो अगला सवाल है ये आज की वीडियो का हमारा आखिरी सवाल है। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।